हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात से संबंधित एक ख़ास पैटर्न का सवाल। और इस पैटर्न के सवाल के लिए पहले मैं परंपरागत विधि या स्कूल में बताई गई विधि से उसको हल करूँगा और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा उसका शॉर्टकट ट्रिक, जो कि उसी परंपरागत विधि से ही हमको प्राप्त होगा। तो सवाल इस प्रकार है, एक थैले में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 7:5:4 है। यदि थैले में कुल 1545 रुपये हों तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 10 रुपये के, 5 रुपये के और 2 रुपये के, और उनका अनुपात है 7:5:4। और कुल थैले में सिक्कों के रूप में जो जितने रुपए हैं उसको भी दे दिया गया है, 1545 रुपये हैं। तो हमको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर परंपरागत विधि में हम लोग मान लेते हैं 10, 5 और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 7x, 5x और 4x है। अब ये 10 रुपये के सिक्के हैं, तो इसका जो मूल्य होगा, एक सिक्के का मूल्य 10 रुपये है, तो 7x सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 10 का इसमें गुणा कर देंगे। उसी प्रकार ये 5 रुपये का सिक्का है, इनकी संख्या 5x है, तो एक सिक्के का मूल्य 5 रुपये है, तो 5x सिक्कों का मूल्य हो गया 5 × 5x। ठीक उसी प्रकार ये 2 रुपये के सिक्के हैं, इनकी संख्या 4x है, एक सिक्के का मूल्य 2 रुपये है, तो 4x सिक्कों का मूल्य 2 × 4x हो जाएगा। तो इनको हमको जोड़ देना है इस तरह से, तो हमको थैले में कुल रुपयों की संख्या मिल जाएगी, बराबर हो जाएगा 1545 रुपये। क्योंकि ये बता दिया गया है कि थैले में कुल 1545 रुपये हैं, तो 10 रुपये के सिक्के के रूप में, 5 रुपये के सिक्के के रूप में और 2 रुपये के सिक्के के रूप में जो कुल रुपये होंगे इतने के बराबर होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 70x प्लस ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 8x, बराबर हो जाएगा 1545। उसके बाद इन तीनों को हमको जोड़ देना है, 70 और 25 हो जाएगा 95 और 95 और 8 हो जाएगा 103x, बराबर हो जाएगा 1545 है, 1545, 1545। अब यहाँ पर 103 को इधर ले जाएंगे, तो 1545 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 103। अब 103 से 1545 को भाग दे दीजिए। सबसे पहले एक बार जाएगा, 103 एकम 103, 4 में से 3 गया तो 1, 5 का 5 और ये 5, और ये उसके बाद 5 बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। तो ये हमको मिल गया x का मान 15 के बराबर। और इस x के मान को यदि हम लोग संगत अनुपातिक अंकों से गुणा करेंगे तो हमको 10, 5 और 2 के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। मतलब 15 को यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या मिलेगी, 15 7 105। उसी प्रकार 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मिलेगी, 15 × 5 = 75। और यदि हम इस अनुपातिक अंक 2 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो हम 15 का 5 से गुणा करेंगे। ये 5 रुपये के सिक्कों के संगत अनुपातिक अंक जो है वो 5 है, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा और बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए, इसका हम लोग शॉर्टकट निकालेंगे। यहाँ पर हमने वास्तव में क्या किया है, तो वास्तव में हमने ये किया है कि इस स्टेप में हमने 10 का 7 से गुणा किया, मतलब 10 रुपये के सिक्के, 10 रुपये का सिक्का का अनुपात संगत अनुपात 7 है, तो उससे हम उसका गुणा कर देते हैं उसके मूल्य का। उसी प्रकार यहाँ पर 5 से 5 का गुणा किया है, मतलब 5 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक से सिक्के के मूल्य का गुणा कर दिए हैं। उसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक से उसके मूल्य का गुणा कर दिए हैं और फिर उनको यहाँ पर हमने जोड़ दिया है और इस योग से फिर हमने कुल रुपयों की संख्या को विभाजित कर दिया है।
तो शॉर्टकट तरीका यही है कि जब भी इस पैटर्न का सवाल देता है तो हमको सिक्कों के मूल्य से उसके संगत अनुपातिक अंक का गुणा कर देना है। जैसे 10 से 7 का, 5 से 5 का और 2 से 4 का, और फिर उनको जोड़ देना है। तो यहाँ अगर हम उसी तरह से करें फिर से शॉर्टकट मेथड में, तो 10 सत्ते 70, 5 पछे 25 और 4 दूने 8, इनको आपको जोड़ देना है और ये आ जाएगा 8 5 13 की 3 और 7 2 9 और 1 10। और इस 103 से हमको थैले में जो कुल रुपए हैं उसकी राशि को भाग दे देना है। तो 103 से यदि हम 1545 को भाग देंगे तो ये 15 मिलेगा। ये x का मान होगा, मतलब उस संख्या का मान होगा जिसको हम अनुपातिक अंकों से गुणा करेंगे तो संगत सिक्कों की संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको करना है। फिर से मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि इस तरह के पैटर्न के सवाल में जब भी हमको शॉर्टकट मेथड से हल करना हो तो उसके लिए हम सिक्कों के मूल्य को उसके संगत अनुपातिक अंक से गुणा करना है और उसके बाद उनको जोड़ देना है और उस योग से थैले में कुल राशि है उसको विभाजित कर देना है और जो संख्या मिलेगी उसका संगत अनुपातिक अंकों से गुणा करने पर हमको सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। इस सवाल को हम शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे जिसको हमने अभी प्राप्त किया था। ये भी उसी पैटर्न का सवाल है। एक थैले में सिक्कों के रूप में कुल 930 रुपये हैं। यदि थैले में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:5:4 हो तो थैले में 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखिए अनुपातिक अंक है 6 5 4 और सिक्कों के मूल्य है 10 5 और 2। तो 10 रुपये के सिक्कों के संगत जो अनुपात है, अनुपातिक अंक है 6 है, तो उसका गुणा कर देंगे। 10 छक्के 60। 5 रुपये के सिक्के के संगत जो अनुपातिक अंक है वो 5 है, तो 5 पच्छे 25, इन दोनों का भी गुणा कर देंगे। और 2 रुपये के सिक्कों के संगत जो अनुपातिक अंक है वो है 4, तो 4 और 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। अब इनको हमको जोड़ देना है। 8 और 5 13 की 3, हासिल आया 1 6 और 2 8 और 1 9। अब ये जो योग प्राप्त हुआ है इससे भाग दे देना है कुल राशि को। कुल राशि सिक्कों के रूप में है जो, उसको भाग दे देना है। तो 930 को हम भाग दे देंगे 93 से, तो ये 10 बार जाएगा और इस 10 से हम संगत अनुपातिक अंकों को गुणा कर देंगे तो हमको सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर 10 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा गया है, तो इस 10 को 10 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक से गुणा करेंगे, मतलब 10 का 6 से गुणा करेंगे तो कुल हो जाएगा 60। 10 सिक्का 60, मतलब 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 होगी। यदि आपको इस सवाल में पूछा जाता कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस 10 को इससे गुणा करते तो 10 पछे 50 हो जाता, मतलब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 50 है। उसी प्रकार ये भी पूछ सकता था कि 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है, तो इस 10 का 4 से गुणा करते तो 10 चौक 40 मिलेगा, मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 है। एक सवाल और कर लेते हैं जिससे कि आपको ये शॉर्टकट मेथड अच्छे से याद हो जाए। एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:3:4:5 है। तो यदि सिक्कों के रूप में थैले में कुल 1540 रुपये, 1540 रुपये हैं, तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ 4 प्रकार के सिक्के हैं, मेथड वही रहेगा। यहाँ भी 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं और उनका संगत अनुपात है 1:3:4:5। तो यहाँ भी हमको वही करना है, सिक्कों के मूल्य को उसके संगत अनुपातिक अंक से गुणा करना है। तो 1 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक 1 है, तो 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक 3 है, तो 2 3 6 हो जाएगा। 5 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक 4 है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। और 10 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक 5 है, तो 10 पछे 50 हो जाएगा। अब इन सब को जोड़ देना है। 6 और 1 7, 5 और 2 7, हमको मिल गया 77। अब थैले में कुल कितने रुपए हैं? 1540 रुपये। तो 1540 को इससे भाग दे दीजिए, तो ये 2 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 की 4 और 2 सत्ते 14 1 15 और ये 0 बार ही जाएगा। तो इस प्रकार से 20 मिलता है। इस 20 का हम
संगत अनुपातिक अंकों से गुणा करेंगे तो सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। यहाँ 10 रुपये के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, तो इस 20 का 5 रुपये के सिक्के के संगत अनुपातिक अंक 4 है, इससे गुणा कर देना है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। मतलब ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आपको 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा जाता तो 20 का 1 से गुणा करते हैं, मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 20। उसी प्रकार 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 तिया 60। उसी प्रकार 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 पंचे 100 होगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।